नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो जॉब के बारे में। यह जॉब रिलेटेड है, हमारे फोर्स से रिलेटेड है। हमारे फोर्स में आज इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट आया है और यह काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट आया है, काफ़ी बड़ी वैकेंसी आई है। एक योजना के तहत जो हमारे केंद्र सरकार की तरफ से यह आया है, इस योजना का नाम है अग्निपथ स्कीम 2022। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, काफ़ी बड़ी वैकेंसी है अग्निपथ योजना के अंतर्गत। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं यह क्या वैकेंसी है और इसके अंतर्गत कौन बनेगा अग्निवीर, कितना नंबर का वैकेंसी है, क्या क्राइटेरिया है, किस प्रकार से आप इसमें जॉब पा सकते हैं और कम से कम 50,000 की वैकेंसी है इसके अंतर्गत। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जून को अग्निपथ नाम की योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत 4 साल के लिए जो भी सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती होगी, योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा और इस साल करीब 46,000 युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल करने की योजना है। हालांकि केंद्र सरकार की इस घोषणा के बाद देश के अलग अलग राज्यों में इसके खिलाफ असंतोष नज़र आया है, लेकिन उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ यह बात करेंगे कि इस योजना के माध्यम से किस प्रकार से और क्या बेनिफिट मिलेगा। हमारे जो भी भाई और बंधु जो भी 10th पास है और 12 पास है, इसका प्रक्रिया क्या है, क्या योग्यता होनी चाहिए, इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे योग्यता में बताया गया है कि आपकी आयु कम से कम 17 साल से लेके 21 साल के बीच होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि उम्मीदवारों का नामांकन सेवा अधिनियम के तहत 4 साल के सेवा के लिए यह जो है वैकेंसी है। आप इसमें 4 साल तक जॉब कर पाएंगे। चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो भी आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में चयन प्रक्रिया है, सेम प्रक्रिया के माध्यम से आप चुने जाएंगे और बहाल होंगे इस तीनों फोर्स में। मेरिट और 4 साल के सेवा काल के दौरान किए गए प्रदर्शन के आधार पर केंद्रीयकृत और पारदर्शी मूल्यांकन आपका किया जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 100% उम्मीदवार वॉलंटियर के तौर पर आप रेगुलर कैडर के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्या होगा सैलरी। तो सैलरी के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पैकेज के बारे में क्लियर कट बता दिया गया है कि आपका जो मासिक पैकेज होगा, पहले साल में 30,000 रुपये आपको मिलेंगे पर मंथ और चौथे साल में आपको 40,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे। आपको भत्ते के रूप में यहाँ पे आपको जोखिम भत्ते दिए जाएंगे, राशन भत्ते दिए जाएंगे, वर्दी एवं उपयुक्त यात्रा छूट मिलेगी। तो इस प्रकार से आपको पैकेज में छूट मिलेगी और आपको इसका बेनिफिट होगा। तो आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें और क्या क्या बेनिफिट है आर्थिक पैकेज के रूप में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेवा निधि के बारे में बताया गया है कि मासिक वेतन के 30% हिस्से का योगदान जो है सरकार की तरफ से इसमें ऐड कर दिया जाएगा और आपका भी 30% हिस्सा उस सेवा निधि में जमा हो जाएगा। सरकार द्वारा भी समान राशि का योगदान किया जाएगा। यानी आप समझ लीजिए कि अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ है तो 30,000 रुपये का 30% है 9,000 रुपीज़ आपको सरकार की तरफ से भी योगदान मिलेगा और आपका भी 30% जो है वह भी उसमें ऐड होगा। यानी पर मंथ आपका 9,000 इस निधि में जाएगा और सरकार की तरफ से भी 9,000 इस निधि में जमा होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4 साल के बाद आयकर से मुक्त यानी इनकम टैक्स फ्री आपको 10 लाख प्लस रुपए संयुक्त निधि और उपार्जित ब्याज का लाभ आपको मिलेगा। मतलब एक मुश्त राशि आपको मिलेगी 4 साल के बाद 10 लाख रुपीस के अप्रॉक्स। कार्यकाल पूरा होने के बाद 4 साल पूरा करने के बाद सभी उम्मीदवार सेवा निधि के लिए पात्र हो जाएंगे। यानी सेवा निधि के तौर पे आपको यह 10 लाख रुपीस फिक्स
मिलेगा आपको जो इनकम टैक्स फ्री होगा। उच्च शिक्षा के लिए कौशल पात्रता प्रमाण पत्र और क्रेडिट अंक भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आगे हम लोग देख लेते हैं और इसमें क्या क्या बताया गया है, किस प्रकार से आपको आर्थिक पैकेज मिलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मृत्यु क्षतिपूर्ति, यानी अगर किसी प्रकार से इस जो भी आपका जो सेवा काल है उसके बीच में मृत्यु हो जाती है किसी भी हमारे सेना के भाई बंधु की, तो उसके परिवारजनों को 48 लाख रुपीस का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवरेज मिलेगा। यानी जो भी उनके नॉमिनी हैं उनको 48 लाख रुपीस दिए जाएंगे। सेवा के कारण हुई मृत्यु पर 44 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि भी उनके परिवार को दिया जाएगा। सेवा निधि सहित 4 वर्षों तक सेवा न किए गए हिस्से का भुगतान भी वहाँ पे आपको मिलेगा। यानी अगर किसी भी सैनिक की 2 साल के बाद मृत्यु हो जाती है किसी भी कारण से, तो रिमेनिंग जो 2 इयर्स का उनका जो भी सैलरी है वह भी उसमें ऐड कर दिया जाएगा। विकलांगता की स्थिति में क्या क्षतिपूर्ति आपको किस प्रकार से सहायता मिलेगी, जितनी फीसदी अक्षमता चिकित्सा अधिकारियों द्वारा घोषित होगा उतना आपको मुआवजा दिया जाएगा। जैसे 100%, 75%, 50%। अगर आप अक्षमता है या डिसेबिलिटी है तो उसके आधार पे आपको 44 लाख, 25 लाख और 15 लाख की अतिरिक्त अनुग्रह राशि दी जाएगी। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस प्रकार से बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसके बारे में बताया गया है वित्तीय रूप से सशक्त बनेंगे भारत के युवा जो भी इस जो अग्निवीर में शामिल हो रहे हैं। अपनी युवावस्था में 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर प्रोफेशनल और पर्सनल रूप से आप परिपक्व हो जाएंगे और आत्म अनुशासित हो जाएंगे। अग्निवीर के कार्यकाल के बाद नागरिक दुनिया में उनकी प्रगति के लिए जो रास्ते और अवसर खुलेंगे वो निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक बड़ा प्लस पॉइंट होगा। इसके अलावा लगभग 11.71 लाख रुपए की सेवा निधि अग्निवीरों को वित्तीय दबाव के बिना अपने भविष्य के सपनों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। आमतौर पर समाज के आर्थिक रूप से वंचित तबके के युवाओं के लिए यह काफ़ी एक अपॉर्चुनिटी भरा रोजगार आया है और इसमें भारत के सभी नागरिकों को हिस्सा लेना चाहिए। जो भी युवा वर्ग है, जो भी इंटरेस्टेड हैं फौज में जाने के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4 साल बाद सेना भर्ती के लिए वॉलंटियर करने का भी आपको मौका मिलेगा। यानी 25% अग्निवीरों को रिटेन भी करेगी जो सक्षम होंगे और निपुण होंगे। यहाँ पे तभी संभव होगा अगर उस समय सेना में भर्तियां निकली हो। इसके लिए 4 साल का कार्यकाल आपका पूरा होना चाहिए अग्निवीर वॉलंटियर के रूप में। इस प्रोजेक्ट की वजह से सेना को करोड़ों रुपए की बचत भी हो सकती है। यह काफ़ी एक अच्छा प्लान बन के आया है सेना के लिए और भारतीय युवाओं के लिए रोजगार का अवसर भी देगा। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। धन्यवाद।